Very good morning, student. Student, today we are going to study chapter 7 and the name of the chapter is The Giving Tree. Student, you all know the importance of trees, how important trees are for us. What all things give us, can you tell? Yes, trees give us oxygen, trees give us wood, shelter, shade, fruits, even wood. Okay, so what we can say, trees are very important for us. Bachcho, in this chapter we are going to see the importance of trees. So let's read the chapter and try to understand it. A long time ago there was a huge apple tree. बहुत पहले की बात है, क्या था, एक बड़ा सा एप्पल का पेड़ था. A little boy used to come and play around it every day. एक छोटा सा बॉय लड़का आता था और खेला करता था किसके आसपास, पेड़ के साथ आसपास, every day, हर रोज. He climbed to the tree top, ate the apple and took a nap in its shade. वो कैसे खेलता था? He climbed on the tree top, वो ट्री के ऊपर चढ़ता था. Ate apples, उसके एप्पल्स खाया करता था. And took a nap in its shade, और उसकी शेड में, उसकी छाँव में क्या किया करता था, सोया करता था. नैप का मतलब होता है झपकी लेना. ओके बेटा. He loved the tree and the tree loved him back. वो पेड़ को बहुत प्यार करता था और पेड़ भी उसे वापस में रिटर्न में बहुत चाहता था. Time went by, समय गुजरता गया. The little boy grew up and he no longer play around the tree every day. अब क्या था, पहले जब वो बच्चा था वो ट्री के आसपास रोज खेला करता था, ठीक है, एवरी डे. बट जब नाउ द बॉय ग्रू अप, लड़का बड़ा हो गया, एंड ही नो लॉन्गर प्ले अराउंड द ट्री एवरी डे. अब वो जो पेड़ है उसके आसपास रोज नहीं खेला करता था. He spent most of his time with his friend. Now where he was spending his time? He was spending his time with his friends. One day the boy came to the tree. He was very sad. एक दिन जो बॉय जो है वो ट्री के पास आता है and he was very sad, और वो बहुत दुखी होता है. Come and play with me, the tree coaxed the boy. Come and play with me, आओ मेरे साथ खेलो. The tree coaxed the boy. ट्री जो है बहुत लाड से, बहुत प्यार से जो है बच्चे को बुलाता है अपने पास. I am no longer a kid. I do not play around trees anymore. The boy replied sullenly. मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं पेड़ों के आसपास जो है अराउंड नहीं खेलता anymore. The boy replied, बच्चा रिप्लाई करता है sullenly. sullenly का मतलब होता है मुंह फुला के, बहुत रूड वे में. ओके. अब देखो, जब कोई आपसे कोक्स करके बहुत लाड से, बहुत प्यार से आपसे बहुत बात करता है तो क्या आपको मुंह फुला के रिप्लाई करना चाहिए, बहुत रूड वे में रिप्लाई करना चाहिए? नो ना. द बॉय वॉज रॉन्ग दिस टाइम. ओके. आई वॉन्ट टॉयज, आई नीड मनी टू बाय देम. अब बच्चा क्या बोलता है? आई वॉन्ट टॉयज, मुझे तो खिलौने चाहिए. आई नीड मनी टू बाय देम, और मुझे पैसे चाहिए उनको खरीदने के लिए. Sorry, I do not have money, but you can pick all my apples and sell them. Then you will have money. तो पेड़ क्या बोलता है? Sorry, मुझे माफ़ करना, I do not have money. मेरे पास पैसे तो नहीं है, but you can pick all my apples. पर तुम मेरे सारे एप्पल्स पिक कर सकते. पिक का मतलब होता है उठाना, ले जाना. And sell them, और उनको बेचो. सेल का मतलब होता है बेचना, और उनको अब बेचो. Then you will have money, तब तुमको पैसे मिल जाएंगे. The boy liked the idea very much. लड़के को वो आइडिया बहुत पसंद आता है. He got excited, वो खुश हो जाता है. He plucked all the apples from the tree and left happily. वो प्लग करना मीन्स तोड़ लेना. वो सारे के सारे एप्पल्स को तोड़ लेता है पेड़ से, एंड लेफ्ट हैप्पीली, और छोड़ के चला जाता है पेड़ को खुशी के साथ. द ट्री डिडंट सी द बॉय फॉर अ लॉन्ग टाइम. आफ्टर दैट इट बिकम सैड. ट्री, क्योंकि वो अकेला था, उसका एक ही फ्रेंड था वो बॉय, बहुत टाइम तक बॉय फिर उससे मिलने नहीं आता है, तो ट्री जो है वो उदास हो जाता है, सैड हो जाता है.
One day the boy who had now turned into man returned. बहुत टाइम के बाद, पहले बच्चा था तो ट्री के आसपास खेलता था, फिर बड़ा हुआ तो उसको टॉयज चाहिए, तो ट्री उसको क्या देता है, उसको सारे एप्पल्स देता है। अब वो क्या बन चुका है, मैन बन गया है। ओके, अब वो रिटर्न करता है, फिर से आता है ट्री के पास। द ट्री रिजॉइस्ड एट हिज कमिंग। पेड़ बहुत खुश होता है, हैप्पी, बहुत हैप्पी हो जाता है उसके आने को देख के कि वो आया है मेरे पास फिर से। ट्री बिकम वेरी रिजॉइस, ट्री बिकम वेरी हैप्पी। कम एंड प्ले विथ मी सेड द ट्री। ट्री कहता है आओ और मेरे साथ खेलो। आई डू नॉट हैव टाइम टू प्ले, आई हैव टू वर्क फॉर माई फैमिली, वी नीड अ हाउस फॉर शेल्टर, कैन यू हेल्प मी, रिप्लाइड दैट मैन। अब देखो, अब जब ये मैन बन के आता है तो वो क्या कहता है, कहता है कि आई डो नॉट हैव टाइम टू प्ले, मेरे पास खेलने के लिए टाइम नहीं है। आई हैव टू वर्क फॉर माई फैमिली, मुझे मेरी फैमिली के लिए काम करना पड़ता है। वी नीड अ हाउस, हमें घर की ज़रूरत है। फॉर शेल्टर, ताकि हमें शेल्टर मिले, छाँव मिले। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, रिप्लाइड द मैन। मैन जवाब देता है, सॉरी आई डू नॉट हैव एनी हाउस, but you can chop off my branches to build your house, offered the tree. See, again tree helped this man also. कहता है सॉरी, माफ़ करना, आई डो नॉट हैव एनी हाउस, मैं तुम्हें घर तो नहीं दे सकता, बट यू कैन चॉप ऑफ। चॉप ऑफ का मतलब होता है काट देना, ओके, छाट लेना। यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस, तो मेरे ब्रांचेस को चॉप कर सकते हो, टू बिल्ड योर हाउस, अपने घर को बनाने के लिए। ट्री ने उसको ऑफ़र किया, उसको प्रस्ताव दिया। ओके, ऑफ़र करना मीन्स प्रस्ताव देना। सो द मैन कट ऑल द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड लेफ्ट हैप्पीली। अब मैन क्या करता है, उस पेड़ के सारे ब्रांचेस को काट लेता है और खुश होके चला जाता है। द ट्री वॉज ग्लैड टू सी हिम हैप्पी। ट्री को उसको खुश देख के बहुत खुशी होती है। बट द मैन डिड नॉट कम बैक फॉर फ्यू ईयर्स। पर अब कई सालों तक फिर मैन वापस नहीं आता। द ट्री वॉज अगेन लोनली एंड सैड। पेड़ जो है फिर से अकेला हो जाता है और बहुत दुखी हो जाता है। वन हॉट समर डे द मैन रिटर्न एंड द ट्री वॉज डिलाइटेड। एक टाइम में जब काफ़ी गर्मी होती है, गर्मी के टाइम पे उस दिन फिर मैन वापस रिटर्न करता है, वापस आता है और ट्री जो है अब उसको देख के फिर खुश हो जाता है। कम एंड प्ले विथ मी सेड द ट्री। फिर ट्री उसको कहता है आओ अब मेरे साथ अब खेलो। आई एम गेटिंग ओल्ड, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आई वॉन्ट टू गो सेलिंग एंड रिलैक्स माई वेरी बोन्स। मैं कहाँ जाता हूँ, मैं सेलिंग करने। सेलिंग का मतलब क्या होता है बेटा, नौका चलाने। मैं सेलिंग करने या नाव चलाने जाना चाहता हूँ। और रिलैक्स माई वेरी बोन्स, मेरे जो हड्डियाँ हैं, क्योंकि बूढ़े लोगों की हड्डियाँ क्या कमज़ोर हो जाती है ना, तो बूढ़ी हड्डियों को मैं क्या करना चाहता हूँ, अब आराम देना चाहता हूँ। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो, सेड द मैन। मैन कहता है। अगेन ट्री हेल्प हिम। क्या करता है ट्री, उसको क्या कहता है, यूज़ माई ट्रंक टू बिल्ड योर बोट। मेरी ट्रंक, क्योंकि बेटा देखो फ्रूट्स तो बच्चे को उसने कब दिया था, टॉयज़ लेने के लिए दे दिया। उसके बाद ब्रांचेस के लिए, फिर टॉयज़ के बाद फिर ब्रांचेस के लिए वो क्या करता है, उनको ब्रांचेस दे देता है। किस चीज़ के लिए, उसको घर बनाने के लिए, ओके, शेल्टर के लिए। उसके बाद अब वो कहता है मुझे सेलिंग पे जाना है, मुझे नौका चलाने जाना है। एंड आई वॉन्ट टू रिलैक्स माई वेरी बोन्स, मैं अपनी बूढ़ी हड्डियों को आराम देना चाहता हूँ। तो वो उसके लिए क्या करता है, कहता है यूज़ माई ट्रंक टू बिल्ड योर बोट। मेरे ट्रंक को, अब मैं आपको बताऊँ ट्रंक क्या होता है। देखो सी है, ये ट्री है, इस ट्री के ब्रांचेस, ये वाले पार्ट हमारे ब्रांचेस हैं, जो टहनियाँ जिनको कहते हैं। अब ये वाला पार्ट जो है ये इसका ट्रंक पार्ट है, ओके। तो ये जो ट्रंक है, कहता है आप मेरी ट्रंक को काट लो, यू कैन सेल फार अवे एंड बी हैप्पी। तुम इससे क्या कर सकते हो, दूर दूर जाके सेल कर सकते हो और तुम बहुत खुश रहोगे। सो द मैन कट द ट्रीज ट्रंक टू मेक अ बोट। इसलिए मैन जो है अब क्या करता है, ट्री के ट्रंक को काट लेता है, इसके ट्रंक वाले पार्ट को कट कर लेता है। सी कट कर रहा है ना ये। एंड ही वेंट सेलिंग, और फिर वो बोट बनाता है और वो फिर सेलिंग करने के लिए चला जाता है। एंड डिडंट शो अप फॉर लॉन्ग टाइम, और फिर उसके बाद वो दिखाई नहीं देता। डिडंट शो अप मीन्स फिर उससे मिलने के लिए नहीं आता है, सिर्फ
मैन जो है वो ट्री से लेता रहता है, बट इन रिटर्न ही नेवर पे हिम बैक। फाइनली द मैन रिटर्न आफ्टर मैनी ईयर्स। फाइनली बहुत सालों के बाद मैन वापस आता है। सॉरी माई बॉय, आई डू नॉट हैव एनी थिंग फॉर यू। अब ट्री कहता है माफ़ करना मेरे बच्चे, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि एप्पल्स ख़त्म हो गए, उसके ब्रांचेस ख़त्म हो गए, उसका ट्रंक काट लिया, अब तो कुछ बचा नहीं ट्री के पास। नो मोर एप्पल एंड वुड, ना मेरे पास अब एप्पल है ना मेरे पास अब लकड़ी है। सेड द ट्री, ट्री कहता है। नो प्रॉब्लम, आई नाइदर हैव एनी टीथ टू बाइट एप्पल नॉर आई नीड वुड, द मैन रिप्लाइड। मैन कहता है कोई बात नहीं, ना मेरे पास अब दांत बचे हैं कि मैं एप्पल काट के खा पाऊँ, बाइट कर पाऊँ उसको, नॉट डेट आई नीड वुड, ना मुझे लकड़ियों की ज़रूरत है। द मैन रिप्लाइड, मैन जवाब देता है, आई रियली कैन नॉट गिव यू एनी थिंग, द ओनली थिंग लेफ्ट आर माई डाइंग रूट, द ट्री सेड विथ टीयर्स। मैं वाकई तुम्हें अब कुछ नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही ट्री के पास आता था। तो ट्री कहता है वाकई अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास अब क्या बचा है, माई डाइंग रूट, मेरे सिर्फ वो जड़ बची है जो भी अब ख़त्म हो रही है। द ट्री सेड विथ टीयर्स, ट्री जो है वो आंखों में आंसू भर के ये बात कहता है, आई डू नॉट नीड मच नाउ, अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जस्ट अ प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, मुझे बस एक जगह चाहिए जहाँ पे मैं बैठ के रेस्ट कर सकता हूँ। बच्चों देखो, पहले बच्चा था, जब वो छोटा बच्चा था, ठीक है, तो वो ट्री के पास खुश रहता था, वो उसके पास बैठता था, रेस्ट करता था, है ना। स्टार्टिंग में आपने देखा ना, जब वो बच्चा था तो वो क्या कर रहा था, वो ट्री के आसपास खेलता था, वो ट्री के शेड में सोता था, ट्री के एप्पल्स खाता था। उसके बाद फिर वो बड़ा हुआ, ओके, फिर वो बड़ा हुआ, तो जब बड़ा हुआ तो उसको क्या चाहिए, टॉयज़ चाहिए। उसने ट्रीज़ के एप्पल्स बेच के टॉयज़ परचेज़ किए। फिर उसको जब वो मैन बना, तो फिर उसको क्या चाहिए, उसको फिर उसने क्या किया, उसको घर चाहिए, तो उसने उसको क्या किया, फाइनली उसकी ब्रांचेस को कट कर ली, ओके। उसके बाद जब वो ओल्ड मैन बना तो फिर उसने क्या किया, उसके ट्रंक पार्ट को कट कर लिया ट्री के। एंड फाइनली जब वो बूढ़ा हो गया तो फिर कहाँ आ रहा है, वो अपने बचपन पे वापस आ रहा है। वो क्या चाहता है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक जगह चाहिए जहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकूँ, रिप्लाइड द मैन। ओके, लाइफ में आप कितना आगे बढ़ जाते हो, पर असली सुकून वहीं पे है बेटा जहाँ पे आपको प्यार मिलता है। तो अब उसको फिर वही चीज़ चाहिए जो उसके बचपन में उसने जो चीज़ उसने बचपन में जी थी, वही लाइफ उसको वापस चाहिए। उसने कहा आई डू नॉट कम सिट डाउन ऑन माई स्टम्प एंड रेस्ट। तो ट्री क्या बोलता है, अब जो मेरा ये जो स्टम्प बचा है, जो काटने के बाद जो थोड़ा सा पार्ट बचा है, इसको स्टम्प कह रहा है, इस स्टम्प पे बैठो और रेस्ट करो। द मैन सेट डाउन, द ट्री वॉज ग्लैड एंड स्माइल थ्रू इट्स टीयर। आदमी जो है अब उसके स्टम्प पे बैठ जाता है। ट्री जो है वो स्माइल करता है और बहुत खुश हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। द स्टोरी रिप्रेजेंट आवर लाइफ साइकिल। ये पूरी स्टोरी क्या है, हमारी लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करती है। द ट्रीज आर लाइक आवर पेरेंट्स। ये जो ट्री है ये हमारे पेरेंट्स की तरह, हमारे माँ बाप की तरह है। व्हेन वी आर यंग, जब हम छोटे होते हैं, वी लव टू प्ले विद आवर पेरेंट्स। हमें बहुत पसंद होता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ खेलें। व्हेन वी ग्रो अप, जब हम बढ़ते हैं, वी लीव देम, हम उनको छोड़ देते हैं। एंड only comes to them when we need something from them। और तभी उनके पास आते हैं जब हमें उनसे कुछ चाहिए होता है। when we are in trouble, और जब हम परेशान होते हैं। no matter what, हम क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं, उसको छोड़ते हुए, उसको ना देखते हुए, our parents are always there। हमारे पेरेंट्स हमेशा वहाँ होते हैं जब and give us everything that they can टू मेक अस हैप्पी। और वो हर वो चीज़ हमें देते हैं जो कि हमें खुश कर सकती है। जस्ट लाइक ट्री, आप अपने पेरेंट्स को भी देख सकते हो। हमारे पेरेंट्स, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हम अपने मम्मा पापा के आसपास रहना चाहते हैं, हम उनका अटेंशन पाना चाहते हैं। बट जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल्स के चलते अपने माँ बाप को अवॉइड करते हैं। फिर वो टाइम आता है कि जब हम और बड़े होते हैं तो हम अपने वर्क में, अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने माँ बाप को अवॉइड करते हैं, और तभी उनके पास आते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। और फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं, एंड फाइनली वी कीप ऑन थिंकिंग कि हमने क्या किया, हमने क्या चीज़, हमने लाइफ में क्या चीज़ मिस की, तो हम वापस से उस चीज़ को रिटर्न होकर आते हैं। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल।
इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी जिसमें कि ट्रीज़ के कंपेयर करके हमारे पेरेंट्स को शो किया गया है। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय शेल सिल्वरस्टीन, कैम्ब्रिज वर्जन से लिया गया है ये। ओके, रीड दिस स्टोरी, एन्जॉय द स्टोरी। ठीक है, सिल्वरस्टीन जो है एक पोइट और म्यूजिशियन दोनों हैं। ही वॉज नोन फॉर हिज चिल्ड्रन बुक्स सच एस, इन्होंने कई सारी इन्होंने बच्चों वाली किताबें लिखी हैं, जैसे कि द गिविंग ट्री, वेयर द साइड वॉक्स एंड्स। तो इनकी कई सारी किताबें, द गिविंग ट्री है, द साइड वेयर द साइड वॉक्स एंड। द गिविंग ट्री हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 30 लैंग्वेज, और इस गिविंग ट्री को उन्होंने क्या किया, 30 से ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। ही वॉज बॉर्न ऑन सेप्टेम्बर, इनका जन्म जो होता है 25 सितंबर 1930s में चिकागो में होता है। और ही स्टडीड म्यूज़िक एंड स्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ म्यूजिशियन। ये पहले म्यूज़िक स्टडी के बाद म्यूज़िक को स्टडी करते हैं, एज अ म्यूजिशियन अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद ये लिरिक्स को कंपोज करते हैं, और इनकी जो डेथ होती है वो 1999 में होती है। ओके बेटा, so just read the story, think about the story is very nice because it consists everything that we need to teach ourselves। हम जिस तरीके से ट्रीज़ के पास बच्चा आके बार बार अपनी डिमांड्स को रखता है, ट्री उसको फुलफ़िल करता है, फिर बच्चा वापस रिटर्न नहीं आता। आपको भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, अपने पेरेंट्स को लव करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, बिकॉज दे आर द ओनली पर्सन हु केयर्स मोस्ट फॉर यू, जो सबसे ज़्यादा आपकी केयर करते हैं। ओके बेटो, चलो नाउ लेट्स मूव टू वर्ड पावर। नैप, शॉर्ट स्लीप, झपकी लेना, ठीक है। कॉक्स, बहुत ही प्यार से लाड से किसी को मनाना। ओके बेटा, ट्री कॉक्स करता है ना, बच्चे को बहुत लाड से बोलता है, और जब बच्चे को कॉक्स करता है तो बच्चा सडनली मीन्स बहुत रूड वे में, बहुत इरिटेटेड वे में, बहुत ही गुस्से के साथ क्या बोलता है, ठीक है। सडनली क्या है, इरिटेटेड। पिक का मतलब होता है उठा लेना। रिजॉइस, टू बी हैप्पी ड्यू टू इवेंट, किसी चीज़ को होने से हम बहुत खुश हो जाते हैं, दैट इज़ रिजॉइस्ड। जैसे आपका बर्थडे होता है, आपको गिफ्ट मिलता है तो यू रिजॉइस्ड, आप बहुत खुश हो जाते हो। चॉप ऑफ मीन्स काट देना। स्टम्प, जो बेस पार्ट होता है, बचा हुआ पार्ट होता है ट्री का। ओके स्टूडेंट, आई विल प्रोवाइड यू PDF, कंप्लीट योर वर्क। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट, कीप ट्राइंग क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। आई होप यू गॉट द चैप्टर। बाय बच्चों, कीप स्टडिंग।